आइए माशाअल्लाह। जनाब शब्बीर असगर साहब गुलदस्ता पेश कर लें। इधर आइए ना। सांसद महबूब अली कैसर का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। गोगरी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 स्थित नरुलम मदरसा में आज मंगलवार को सांसद चौधरी महबूब अली कैसर का अरशद काजी ने जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि विगत 40 वर्षों से इस मदरसे में अरशद काजी बच्चे को पढ़ाते हैं। वहीं अरशद काजी और मदरसे के सेक्रेटरी मोहम्मद शब्बीर अंसारी ने बुके देकर सांसद का स्वागत किया। अरशद काजी ने बताया कि नूर उलम मदरसा का बुनियादी 1978 में पड़ा था, जो अभी तक ये सिलसिला जारी है, जो कि बच्चों को तालीम देने का काम यह मदरसा कई वर्षों से कर रहे हैं और करते ही आए हैं। मोहम्मद अरशद काजी ने बताया कि यह मदरसा के साथ साथ दारुल काजा है, जो कि इस्लामिक कोर्ट ही समझा जाता है। मसले मसाइल से संबंधित जो भी मामला आता है, उस मामले को मैं मदरसे में हल करना चाहता हूं। तलाक का मामला हो या फिर इस्लामिक बात या फिर कुछ भी ऐसे मामले हो जो हम लोग बड़ी गहराई से छानबीन करते हुए उस मामले को लेकर हल करने की कोशिश करते हैं और किया भी जाता है। थाना पुलिस कोर्ट का चक्कर हम लोग लगाना नहीं देना चाहते। अब तक में सैकड़ों मामले को हम लोगों ने हल कर दिया है। वहीं असद काजी ने बताया कि इस मदरसे में जो भी बच्चे तालीम हासिल कर चुके हैं, वह आज की तारीख में अच्छे स्कूल कॉलेज में बच्चे को पढ़ाते हैं और पूरी खगड़िया जिले में सरकारी मदरसे में देखा जाए तो एक गोगरी में, दूसरा खगड़िया में है। अभी इस मदरसे में यतीम मजबूरन लगभग 150 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। साथ ही इस तरह की कई बातें कही, आइए जानते हैं। अरशद साहब, सेक्रेटरी साहब, यहाँ पर मौजूद आपके सबके बीच में आपके पूर्व MLA फैजान साहब, मासूम साहब, हमारे साथ आए हुए नरेश बादल जी, अरविंद जी, नीतीश जी और तमाम हम के दिनेश बाबू, तमाम मुख्तार साहब ने भी आपको एड्रेस किया। शब्बीर साहब हैं, अनवर साहब हैं, हमारे दो यहाँ पर मुखिया, सम्मानित मुखिया हैं, आसिफ मुखिया हैं, मनीलाल जी हैं और मुखिया और बहरहाल तमाम आप सब हमारे नौजवान साथियों, आज आकर के यहाँ पर बहुत खुशी हुई। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सेक्रेटरी साहब ने, शब्बीर साहब ने कहा कि हमारे सर सैयद अहमद साहब रहमतुल्लाह ने कहा था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस और शिक्षा, एक कंप्यूटर होना चाहिए। तो इसी लफ्ज़ को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी दोहराए थे। आज हम समझते हैं 2015 के भाषण में उन्होंने कहा था। और हमारे यहाँ की जो बिहार की सरकार है, उसने भी, फैजान साहब ने बताया कि किस तरह से मदरसा के जो लोग तालिब इल्म यहाँ से निकलते हैं, उसको किस तरह से टीचर के तौर पर बहाल करने के काम किया, जो बहुत बड़ा एक काम हुआ। उनको नौकरी मिली, रोजी रोटी मिला और पढ़ाने लिखाने का एक सिलसिला जारी हुआ। तो इसी निस्बत से हमारे प्रधानमंत्री जी, नीतीश जी और सर सैयद अहमद साहब तो बोले ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कुरान का पहला लफ्ज़ जो आया है इक़रा, और ऐसे माहौल में आया जहाँ पर कि जहालत है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में जो पैदा हुए, पूरा सऊदी अरेबिया में एक लाइब्रेरी नहीं था, एक स्कूल नहीं था। 3000 की आबादी थी मक्का की, और वहाँ पर सिर्फ 15 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, एजुकेटेड नहीं थे, लिखना पढ़ना जानते थे। उसमें होते 2-4 लोग तालिब इल्म इल्म से अच्छा, मतलब ऊँचे इल्म से भी वाक़ियत रखना, लेकिन 15 आदमी सिर्फ लिखना पढ़ना जानते। ऐसे माहौल में हमारे रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अनलेटेड आदमी थे, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऐसे नबी को, आखिरी नबी को इक़रा जैसा लफ्ज़ आना, समझिए कि कितना कुरान में अल्लाह ने एजुकेशन को, इल्म को फौक़ियत दिया है। ऐसे माहौल में इल्म का सबसे पहला लफ्ज़ आया इक़रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़रा जब जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से आया, तो जाहिर से बात उन्होंने कहा कि हम पढ़ना नहीं जानते। फिर उन्होंने कहा इक़रा, फिर उन्होंने कहा नहीं जानते पढ़ना, तीसरे बार कहा, चौथे बार अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ये इक़रा वो नहीं लिखना पढ़ना, तुमको अल्लाह की तरफ से ये रेवलेशन है, ये नाजिल हो रहा है, उनको रिसाइट करना, पढ़ो। तो उन्होंने पढ़ा इक़रा, तो दूसरा रब
ये अल्लाह की तरफ इकरा बिस्म रब्बिक, रब की तरफ से है, ये लिखा पढ़ी वाला नहीं है, रब की तरफ से। तो उन्होंने जो पढ़ा सब लोग जानते हैं। तो एक तो इकरा ये हो गया, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। और तीसरा लाइन है इकरा व रब्बुकल अकरम। तीसरा लाइन हम लोगों के लिए, पूरे दुनिया के लिए है। ये जो इकरा है ये दुनिया के लिए है, क्योंकि अल्लाह अपने को अकरम, उनका नाम है अकरम, उनके करम से, उनके फजल करम से तुमको पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। तो ये इकरा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा और नीतीश जी ने भी कहा और सैयद अहमद ने कहा और तमाम हमारे बुजुर्गान-दीन आबा अजदा ने जो काम किया, तो ये इकरा जो है हम लोग के लिए सबसे अहम है। इसको हम लोग जब तक इसको पकड़े रहे दीन और दुनिया के इल्म को, तब तक आप जानते हैं कि हजारों साल तक पूरा स्पेन तक मुसलमानों ने राज किया, लेकिन जब इसको छोड़ दिया, इकरा से अलग हो गए, तो आज तनज़ुली की हालत में है। तो ये चीज़ तो सबसे अहम है कि हम लोग दीन को भी पकड़ें और दुनिया का जो पढ़ाई है, कंप्यूटर का हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, ये सब में हम लोग जाएँ। ये हम लोग को कुरान का कहा हुआ है और हमारे आबा अजदा ने भी कहा। तो ये सबसे अहम चीज़। और यहाँ से माशाल्लाह काफ़ी लोग फारिग होकर करके टीचर्स हैं और बहुत असर रसूख रखते हैं पूरे एरिया में। बहुत खुशी हुई है। और जब अरशद साहब की तरह जैसे सदर मुदर्रिस हों और शब्बीर साहब जैसे सेक्रेटरी और तमाम जो टीचर्स के यहाँ पर जो इन्होंने बताया, माशाल्लाह यहाँ से बहुत लोग फारिग होकर के जाकर दूसरों को फैज़याब कर रहे हैं। बहुत जान के खुशी हुई। और मैं आपको बता दें कि गोगरी में, ये आप शायद इससे वाकिफ़ नहीं होंगे, यहाँ पर पूरे ज़िला में 4 जगह बिजली का बहुत बड़ा एक